नमस्कार साथियों, मैं अंजनी माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो CCC से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखने के लिए किसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। तो हमारा ग्रेस हापर, एडा लवलेस, जॉन क्लार्क और मैरी एलन विल्क्स। तो इसका जवाब रहेगा हमारा क्या, एडा लवलेस। तो एडा लवलेस को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है जिन्होंने कंप्यूटर में 0 और 1 का क्या की थी, खोज की थी। और जो पहली बार प्रोग्राम जो एल्गोरिदम लिखी थी नोट जी बर्नौली नंबर पर, वो प्रोग्राम आपके जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का खोज किए थे, जिसमें आपका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट बता दिए थे। तो उसी इंजन के अंदर ये प्रोग्राम क्या किया गया था, इंस्टॉल किया गया था। इसीलिए कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर किसको कहा जाता है, एडा लवलेस को, जिनको हम कंप्यूटर का जननी भी हम एडा लवलेस या लेडी एडा अगस्ता को हम कहते हैं। तो एक इसमें आया है ग्रेस हापर। ग्रेस हापर जो थे वो क्या किए थे, अमेरिका के एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक और नौसेना में ये अधिकारी थे जिन्होंने दुनिया का पहला कंपाइलर विकसित किया था। अगर ये क्वेश्चन आया कि दुनिया का पहला जो कंपाइलर किसने विकसित किया, तो ग्रेस हापर साहब जी थे जिन्होंने ये कंपाइलर हमारा क्या किए थे, विकसित किए थे। कंपाइलर का मतलब क्या है, कोई भी डबिंग या कोई भी गलती होता था उस एरर को क्या कर सकता था, फाइंड कर सकता था। इसका यूज जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज आया था कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के विकास में इसका मुख्य भूमिका निभाई गई थी। इसके बाद जो जॉन क्लार्क साहब जी थे, इन्होंने एलन ट्यूरिंग के साथ जर्मन नौसेना में गुप्त एनिग्मा संदेश कोड तोड़ने के लिए, गुप्त कोड को तोड़ने के लिए जॉन क्लार्क ने एक भूमिका निभाई थी। किसके साथ, आपका एलन ट्यूरिंग के साथ। इसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं मैरिन एलन विल्क्स जो है वो क्या किए थे, हमारा कि कंप्यूटर प्रोग्रामर हार्डवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए और घर पर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला पहले यूजर होने का श्रेय दिया गया। यानी घर पर पहली बार इस्तेमाल करने के लिए किनको श्रेय दिया गया, हमारा मैरिन एलन विल्क्स को दिया गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया गया। तो देखिए, जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर में हमारा असेंबली लैंग्वेज यूज किया गया। कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, असेंबली लैंग्वेज। तो हमारा दूसरी जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया, असेंबली लैंग्वेज। और पहला जनरेशन में हमारा जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो मशीनी लैंग्वेज अर्थात बाइनरी सिस्टम, जिसको 0 या 1 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का जो खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थी एक महिला थी। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि असेंबली लैंग्वेज का खोज किसने की थी, एक महिला लेडीज थी जिनका नाम था कैथलीन बूथ द्वारा बर्कबेक कॉलेज में, एक लंदन का कॉलेज का नाम था बर्कबेक, उस वहाँ पर एक असेंबली लैंग्वेज का हमारा खोज की थी। मशीनी लैंग्वेज हमारा किस में यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। जो जावा लैंग्वेज यूज किया गया था वो चौथे जनरेशन में यूज किया गया था। और जावा का खोज हमारा जेम्स गोसलिंग द्वारा सन 1995 में सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में जब वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो जावा का खोज किया गया था। वैसे जावा का जो हमारा पुराना नाम था क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज स्तरीय, जैसे हमारा क्या हो गया सी, C++,
ये सब हमारा चौथे जनरेशन में यूज किया गया था। जो C++ लैंग्वेज का खोज किया गया था वो आपके चौथे जनरेशन में किया गया था। सी के बेसिक पर ये लैंग्वेज खोज किया गया था। सी में क्या हुआ था कि ये UPS के कंसेप्ट को हमारा फॉलो नहीं करता है। जो सी लैंग्वेज का खोज हमारा डेनिस रिचे द्वारा किया गया है, जबकि C++ का खोज हमारा बेल लैब्स में हमारा बिजर्ने स्ट्रप द्वारा क्या किया गया था, खोज किया गया था, जो कि हमारे UPS के कंसेप्ट को भी क्या करता था, फॉलो करता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में निर्मित कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर व्यवहारिक स्टडी प्रोग्राम यानी लागू करने वाला दुनिया का पहला चालू सिस्टम था। तो इसमें जो हमारा पहला जो कंप्यूटर था वो हमारा कौन सा था, एडसेक कंप्यूटर। जो एडसेक कंप्यूटर था वो जॉन वान न्यूमैन के द्वारा हमारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। इसके बाद इडेक का फुल फॉर्म हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, जबकि इसका यूज क्या होता है, हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पहली से चौथी जनरेशन तक गणना इकाई गति को व्यवस्थित करे, यानी पहले से लेकर चौथे तक। तो पहले से लेकर चौथे तक कैसे हमारा गणना करता था, तो पहला जो हमारा गणना करता था वो मिली सेकेंड में करता था, यानी 1 सेकेंड का 10 पर पावर 3 भाग यानी 10 पर -3। इसके बाद माइक्रो सेकेंड में गणना किया। माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 पर -6 हो गया। इसके बाद नैनो सेकेंड, यानी नैनो सेकेंड का मतलब 10 पर माइनस हमारा 9 हो गया। इसके बाद पीको सेकेंड, तो पीको सेकेंड का मीन्स क्या हो गया, 10 पर माइनस हमारा 12 हो गया। अगर फेम्टो सेकेंड कहा जाए तो जो फेम्टो सेकेंड होता था वो 5वें जनरेशन में 10 पर -15 गणना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिली सेकेंड होता है, यानी मिली सेकेंड क्या है, मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां भाग है। मिली सेकेंड क्या है, 1 सेकेंड का 1000वां भाग, यानी 1/1000 यानी 10 पर पावर -3। इसके बाद ये फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज किया गया था, और किस कंप्यूटर के साथ, तो ENIAC के साथ वैक्यूम ट्यूब, इसमें हमारा क्या किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अगर इसको वैल्यू में निकाला जाए तो 0.001 होगा, 0.00 क्या होगा, हमारा 1 होगा। कुछ ऐसे हमारा पहली पीढ़ी का गणना करता था जिसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था, जो मिली सेकेंड में हमारा क्या कर सकता था, गणना कर सकता था। 1 सेकेंड का 1000वां भाग हिस्सा हमारा कैलकुलेशन करता था। वैक्यूम ट्यूब इसमें क्या होता था, हमारा प्रोसेस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड का 10 पर पावर 6वां हमारा भाग, इतना हमारे स्पीड से यानी 10 लाख हिस्से के हिसाब से हमारा काम करता था, यानी 10 पर -6। तो ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के साथ इसका यूज किया जाता था, यानी अगर इसको वैल्यू में 1 सेकेंड में निकाला जाए तो 0.0001 होगा आपका। कुछ ऐसे हमारा क्या करता था, गणना करता था। किसके साथ गणना करता था, हमारा ट्रांजिस्टर के साथ इसका यूज किया जाता था। कुछ ऐसे हमारा कैलकुलेशन करता था, या 1 सेकेंड का इतने भाग के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन करता था। अब बात करते हैं नैनो सेकेंड के बारे में, तो नैनो सेकेंड हमारा 10 पर -9, ये किसके साथ गणना करता था, हमारा IC के साथ यूज किया जाता था। किसके साथ यूज किया जाता था, IC मीन्स होता है हमारा क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के साथ इसका यूज किया जाता था। अब बात करते हैं पीको सेकेंड। पीको सेकेंड का मीन्स होता है कि 1 सेकेंड का 10 पर पावर 12वां हमारा भाग। इसके बाद जो हमारा ये यूज किया जाता था वो मल्टी कोर और कैश मेमोरी के साथ इसका इस्तेमाल हमारा किया जाता था। अब बात करते हैं क्या फेम्टो सेकेंड के बारे में, तो फेम्टो सेकेंड हमारे 5वें जनरेशन में यूज किया गया, यानी तो अब आते हैं कि पहली से लेकर 5वें जनरेशन तक हमारा कैसे स्पीड से काम करता था। यानी पहले जनरेशन में हमारा क्या मिली सेकेंड में, और सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या माइक्रो सेकेंड में, और थर्ड जनरेशन में क्या नैनो सेकेंड में, और चौथे जनरेशन में हमारा क्या पीको सेकेंड में, और 5वें जनरेशन में क्या हमारा फेम्टो सेकेंड में हमारा गणना
करता था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पीढ़ियों के अनुसार क्लॉकवाइज यानी मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज के हिसाब से ये भी बार बार क्वेश्चन आया है कि जो आजकल का कंप्यूटर है वो किसमें हमारा इस क्लॉकवाइज में किसमें हमारा गणना करता है, तो गीगा हर्ट्ज में हमारा क्या करता है, गणना करता है। थर्ड जनरेशन में हमारा मेगा हर्ट्ज में काम करता था और पहले दूसरे जनरेशन में हमारा बहुत स्लो की स्पीड से यानी किलो हर्ट्ज में काम करता था। तो एक क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन पेपर में आया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में गणना करने के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया जाता था, तो किसमें यूज किया जाता था, तो हमारा वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। यानी जो मिलीसेकेंड में गणना किया जाता था किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग कर हमारा वैक्यूम ट्यूब। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।